हेलो फ्रेंड्स। आजकल इतनी ज़्यादा नॉलेज इंटरनेट पर अवेलेबल है कि हर कोई इंसान जानता है कि शुगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेटरी मीन्स सूजन करने वाली, मीन्स दर्दें करने वाली, मीन्स आपकी बॉडी में जितनी भी जॉइंट पेन्स हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, आपकी स्किन इश्यूज हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ है, वॉट एवर इशूज आर देयर दैट इज डेवलप ड्यू टू शुगर। अगर आप हाई शुगर कंज्यूम करते हैं तो आपको ये सब चीजें हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द लोग इस चीज को जानते हैं, परंतु इससे भी 4 गुनी ज्यादा जो चीज आपको खराब करती है वो आप रोज यूज करते हैं और वो आपको पता भी नहीं है कि वो जो चीज है वो आपको कितना खराब कर सकती है। अब जो है वो चीज क्या है, वो हम इंडियन क्विजीन में ज्यादातर लोग आजकल अभी भी उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी टीवी में उसकी बहुत ऐड आती है। तो वो क्या चीज है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मैं डॉक्टर सुनीता कुंद्रा और मैं पिछले 35 सालों से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिसमें कि मैं न्यूट्रिशन पर सबसे ज्यादा काम करती हूँ ताकि बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। तो वो क्या चीज है, वो है सीड ऑयल्स। कौन से ऑयल्स? कनोला ऑयल, रेप सीड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल्स, ये सारे के सारे तेल सब सीड ऑयल्स होते हैं। पर इनको बनाने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पहले तो इसको हाई हीट में गर्म किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली इन तेलों में, आपने कभी सोयाबीन में से तेल निकलता देखा है? नॉर्मली इन बीजों में तेल होता ही नहीं है। तो इसको बड़ी हाई क्वांटिटी, बड़ी हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं एंड देन इसमें सॉल्वेंट्स ऐड करते हैं। हेक्सेन वो सबसे ज्यादा इंफ्लेमेटरी होता है। हालांकि इसको बाद में क्लीन कर दिया जाता है, पर फिर भी उसके जो है पीछे उसकी चीजें, उसका बच जाता है, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स, थोड़ा सा अंश उसका बच जाता है, जो कि बहुत ज्यादा सूजन को क्रिएट करता है। तो हमें कभी भी सीड ऑयल्स नहीं लेने चाहिए अगर हम बचना चाहते हैं डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से, हार्ट की बीमारियों से, जॉइंट पेन से, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से, स्किन इश्यूज से। आप बड़े सारे लोग हैं कहते हैं हम तो बहुत हेल्दी खाते हैं, घर का खाते हैं। अब घर में भी अगर आप रेगुलरली सीड ऑयल्स खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बड़ी हाई रहेगी। अब एक और बात है कि जो ये सीड ऑयल्स होते हैं, दीज आर हाई इन ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत हेल्दी होते हैं, पर वहीं ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सूजन क्रिएट करते हैं, बॉडी में पानी रोकते हैं, बड़ी ज्यादा इन्फ्लेमेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, बुढ़ापे की तरफ आपकी स्पीड को बढ़ाते हैं। तो उसका ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का नॉर्मली अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं तो उसमें उसका जो रेशियो होना चाहिए 1:1। मतलब अगर हम ओमेगा 3 ले रहे हैं और उसके साथ ओमेगा 6 ले रहे हैं तो वो चलता है। पर अगर आप ओमेगा 6 और बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं और ओमेगा 3 की, जो कि इंडियन क्विजीन में, इंडियन डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमेशा ही कम होते हैं, तो आपको बेहद नुकसान होने वाला है। तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए। जितने भी ये रिफाइंड ऑयल्स आते हैं जिस पर रिफाइंड वर्ड लिखा हो वो कभी भी आपने यूज नहीं करना। तो अब आपने यूज क्या करना है? नॉर्मली कच्ची घानी के तेल सबसे अच्छा इंडियन क्विजीन के लिए, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, ये 3 तेल बहुत ही अच्छे हैं इंडियन क्विजीन में। बट ये कच्ची घानी के होने चाहिए, ये भी रिफाइंड नहीं होने चाहिए। तीसरा इसमें जो अगली चीज है, अगर आप कच्चा खाना चाहते हैं तो देसी घी खाएं, आप बटर लीजिए, फुल ऑफ विटामिन डी है ये दोनों चीजें, एंड आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। हालांकि मैं ऑलिव ऑयल को कम प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये हमारे देश में उगता नहीं है, बहुत कम जगहों में उगता है। तो हमारी बॉडी जो है, हमारे डीएनए को अडेप्ट है देसी घी, जो हमारे पूर्वज खाया करते थे, और मक्खन। अगर आप खाना चाहते हैं सैलेड एज अ सैलेड ड्रेसिंग तो यू कैन हैव एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल्स ऑल्सो। तो इस चीज को चेंज लाइए तो देखिए आपकी बॉडी में डेफिनेटली आप फर्क महसूस करेंगे। धन्यवाद।